नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। वारिस पठान की मीरा रोड यात्रा पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का आक्रोश। मीरा रोड स्थित काशी गांव पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले डाजकुलपाड़ा इलाके में दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद कल शाम एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने डीसीपी राहुल चौहान से मुलाकात की। पठान ने आरोप लगाया कि पुलिस केवल एक गुट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और दूसरे गुट पर भी मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा, मुझे भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है और मैं चाहता हूं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। काशी गांव के डाजकुलपाड़ा में 21 अक्टूबर को ऑटो रिक्शा की वॉशिंग और पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। इस झगड़े में करीब 30 से 35 ऑटो रिक्शाओं के कांच तोड़े गए, जिससे दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ गया था। कल देर शाम वारिस पठान ने मीरा रोड स्थित डीसीपी राहुल चौहान के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां मौजूद थे। वारिस पठान की इस मुलाकात पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बाहर से आने वाले नेताओं के भड़काऊ बयानों के कारण मीरा भाईंदर का माहौल बिगड़ता है। मीरा भाईंदर एक शांति प्रिय शहर है, लेकिन कुछ बाहरी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहां आकर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मीरा भाईंदर शहर किसी की राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला नहीं है। यहाँ की समस्याएं सुलझाने के लिए विधायक नरेंद्र मेहता और मैं पूरी तरह सक्षम हैं। हम आपके मतदार क्षेत्र में नहीं जाते तो आप हमारे शहर में क्यों आते हैं? मीरा भाईंदर के लोगों की समस्याएं सुलझाने की क्षमता हम में है। सरनाईक ने प्रशासन से यह भी मांग की कि शहर का माहौल खराब करने वाले और भड़काऊ भाषण देने वाले बाहरी नेताओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और मीरा भाईंदर की शांति में एक बार फिर राजनीतिक तूफान उठने का संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज वारिस पठान मीरा रोड आए, क्या आप बता सकते हैं मीरा भाईंदर में शांत माहौल रहे, आप आकर के यहाँ पर माहौल में और गर्मी लाने की भी बात हो रही है। दूसरी बात, आपको अगर इतनी हिमायत करनी है उनकी, तो जिनकी शिकायत नहीं हुई है पुलिस में, एफआईआर नहीं, वो दर्ज करवाते आप। आपका मीरा भाईंदर से क्या संबंध है? मेरा पूरा हिंदुस्तान से संबंध है, क्योंकि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मुझे गर्व है इस बात का, मेरा संबंध है इंसानियत के साथ, मेरा संबंध है कायदे कानून के साथ, मेरा संबंध है और संविधान के साथ मेरा संबंध है। आज हम आए हैं काशी मीरा में। हमने यहाँ पे डीसीपी जोन 1 चौहान साहब से मुलाकात करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि आपने देखा 2-3 दिन पहले जो डाजकुलपाड़ा के अंदर हुआ था, आपस में दो समुदाय के बीच में कुछ पार्किंग को लेकर हुआ था इश्यूज। उसमें दोनों पक्ष की तरफ से कंप्लेंट दी गई, मगर कुछ हमारे पास ऐसे फोन आया, ऐसी कंप्लेंट की गई थी हमारे पास के वारिस भाई एक तरफा कंप्लेंट ली जा रही है, एक तरफा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तकरीबन 9 लोगों को अब तक फायर करके अरेस्ट किया गया है और कुछ 40 के खिलाफ अज्ञात दिखाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ कोई चौपड़ लेके घूम रहा था, तलवार दिखा रहा था, उसके खिलाफ केस नहीं हो रहा है। ये सारी काफी चीजें थी। हमारे को स्थानिक लोगों ने फोन किया, हमारी बहनों ने फोन किया, काफी लोगों के फोन है। तो आज हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। हमने डीसीपी साहब से बात की, डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया। हमारी तकरीबन पौना घंटा मीटिंग मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने कहा, वारिस भाई देखिए, हमने निष्पक्ष इंक्वायरी हम कर रहे हैं। हमने यही कहा कि सर, संविधान इक्वलिटी की बात करता है, कायदे कानून का आप भी पालन करिए और निष्पक्ष तरह से इंक्वायरी करिए। जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वायलेंस का हम कंडेम करते हैं, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने लोगों की रिक्शाएं तोड़ दी, उनका क्या, जिसने तोड़ा आप उसके खिलाफ केस करिए। आपने एक से तरफ इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? आप बीजेपी के कोई मंत्री यहाँ पे आके घूम रहे हैं, भड़काने की बात कर रहे हैं। सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि आप क्यों घूम रहे हो एरिया के अंदर, भड़का रहे हो पूरी पब्लिक के पास जाकर। सवाल उनसे करो, क्यों उधर जाके धमकाया जा रहा है? क्यों मस्जिद के पास जाके खड़े होकर बोला जा रहा है कि 2 दिन के अंदर मस्जिद को तोड़ दो? क्यों महाराष्ट्र का मीरा रोड का वातावरण खराब करने की बात कर रहे हैं वो लोग? ऐसे लोगों को रोकना चाहिए ना। अगर उनको नहीं रोकेंगे तो वातावरण खराब होगा। और आप बोले हम तो आए ना, हम तो किसी को भड़का नहीं रहे, हम तो बात करने हैं कि साहब न्याय और इंसाफ करिए। जिन लोगों ने तलवार दिखाई, चौपड़ दिखाया, जिनके वीडियो वायरल है, उनको भी अरेस्ट करिए, उनके खिलाफ भी केस करिए। डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है और कहा है, वारिस भाई बिल्कुल हम उनके खिलाफ कंप्लेंट ले रहे हैं, उनको बुलाएंगे, अरेस्ट करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हमने कहा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे तो साहब फिर हम कोर्ट में भी जा सकते। हम तो कायदे कानून का सम्मान करते हैं। हम बीजेपी की वाले को इधर रास्ते पे उतर के दादागिरी धांधली तो नहीं कर रहे ना, उनको रोकिए। और इस तरह से जो आके यहाँ पे डरा रहे, धमका रहे, घरों के अंदर खाली करो, बांग्लादेशी है, बोला सर ये बिल्कुल डराने धमकाने वाली बात है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको हिरासत में लिया जाए।
डीसीपी साहब ने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल अगर कोई भी इस तरह की धमकी देगा आओ मेरे पास कंप्लेंट करो, इमीडिएटली हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह से अगर बाहर के नेता आकर यहाँ पर अपनी राजनीति करेंगे तो माहौल बिगड़ने का ज्यादा चांस है। आपको कौन बोला मैं बाहर का हूँ? नहीं, मीरा बहनों से नहीं आप। एक मिनट मैं भारतीय है, भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। बिहार में जाके कैंपेनिंग करता हूँ। यहाँ के हालात आप नहीं वारिस भाई, कल किरीट सोमैया आए, माहौल खराब हुआ, हिंदू एंगल गया, आज वारिस पठान आए, मुस्लिम एंगल जा रहा, तो क्या माहौल शांत होने वाला है? ये सवाल ये वो आके माहौल खराब किया, लेकिन वारिस पठान ने आके संविधान को लेकर आया, हक न्याय इंसाफ की बात किया, रूल ऑफ लॉ की बात किया, कायदे कानून की बात किया। मैं उनकी तरह एरिया में जाके घुमा नहीं डंडा वंडा लेके। मैं किसी को लेके चाहता तो वो अगर 300 लोग को लेके घूमे, मैं 5000 लोग को लेके घूमता, लेकिन मैं कायदे कानून का सम्मान करता हूँ, पालन करता हूँ संविधान का। इसलिए हम आए डीसीपी से मिलने के लिए, मेरा मौलिक अधिकार है, मैं चाहूँ तो मिलूं। और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया आप कौन होते मुझे बोलने वाले, आप बाहरी हो। अरे यहाँ का हूँ मैं, बिल्कुल भारतीय हूँ, भारत का रहवासी हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ पूरे भारत में, जहाँ भी मजलूम मुझे इनको आवाज देगा मैं पूछूंगा वहाँ। बदलण्याचा कोणाला अधिकार नाही। मी जाऊन कुठे गेलो तर त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघात जावं ना। ह्या मीरा भाईंदर शहरानं 2 आमदार दिलेले आहेत, दोन्ही आमच्या महायुतीचे आमदार निवडून दिलेले आहेत। दोन्ही आमदार जर निवडून दिलेले असेल, नरेंद्र मेहतांच्या मतदारसंघात मी आणि माझ्या मतदारसंघात नरेंद्र मेहता आले तर काही चुकीचं नाही, कारण शहर आहे, ते शहराच्या लोकप्रतिनिधी आहे। एक दुसऱ्याच्या मतदारसंघात जाऊन एक दुसऱ्याच्या समस्या ज्या लोकांच्या आहे ते आम्ही आमचं कर्तव्य समजतो, कारण लोकांनी आम्हाला निवडून दिलेलं। पण बाहेरच्या कोणी लोक येतात आणि प्रयोगशाळा निर्माण करून स्वतःची बोळी जर भाजत असतील तर यांच्यावर आधी गुन्हे दाखल करायला पाहिजे। कोण तो वारिस पठाण आहे, त्याचा काय संबंध आहे मीरा भाईंदरचा, त्याच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे का? म्हणून हे लोक या शहराचे येतात आणि शहराचं वातावरण खराब करतात। काही गरज नाही, लोकांना मीरा भाईंदरच्या शांतता हवी आणि ही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत दोन्ही आमदार। कशाला बाहेरच्या लोकांनी इकडे येऊन आवाज उचलायचा आणि काहीतरी बोलायचं? काही हिंदू मुस्लिम वगैरे काही नाही आहे। आणि वातावरण हे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या लोकांनी ते वातावरण माशाचा पाडा आणि डाचकुल पाड्याचं खराब केलेलं आहे। ह्यांच्यावर आधी कारवाई व्हायला पाहिजे, ह्यांना मोका लागला पाहिजे। काय गरज आहे बाहेरच्या लोकांनी इकडे येऊन आवाज उठवायची? काय गरज नाही, एवढी शांतता आहे। गेली 20 वर्ष मी या शहराचं प्रतिनिधित्व करतो, एकही मीरा भाईंदर शहराला दंगल किंवा तशी परिस्थिती सुद्धा निर्माण झालेली नाही। वातावरण खराब करायचा प्रयत्न कोणी करू नये। आणि मी पोलिसांना सांगतो, या राज्याचा जबाबदार मंत्री म्हणून अशा प्रकारे जर कोणी वातावरण खराब करून इकडे काहीतरी हिंदू मुस्लिम किंवा काहीतरी विचार करायचा प्रयत्न करत असेल तर पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे। मुंबई पुलिस ने ध्वस्त किया 13 करोड़ का ड्रग्स। मुंबई को ड्रग्स फ्री बनाने के अभियान में जुटी मुंबई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जोन 6 पुलिस ने एक खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देते हुए न केवल 3 शातिर ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है, बल्कि एक गुप्त एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 13 करोड़ रुपए से अधिक का ड्रग्स और निर्माण सामग्री जब्त की है। यह कार्रवाई मुंबई के नाला सोपारा के पेलहर गांव तक फैली हुई थी, जिसने ड्रग्स माफिया के मंसूबों पर प्रहार किया है। कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर से, जब जोन 6 के डीसीपी समीर शेख को एक पुख्ता खुफिया जानकारी मिली। सूचना थी कि तिलक नगर के छेड़ा नगर इलाके में एक शख्स ड्रग्स बेचने आने वाला है। पुलिस ने बिना देर किए एक गुप्त जाल बिछाया। जैसे ही ड्रग्स पैडलर मौके पर पहुंचा, पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से करीब 57 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ। यह पहली कड़ी थी। गिरफ्तार आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पर्दे खुलनी शुरू हुई। उसने अपने 3 और साथियों के नाम उगले। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में लिया। उनकी पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गिरोह का सरगना अंधेरी में रहता है और उसने मुंबई से सटे इलाके में एक गुप्त एमडी ड्रग्स बनाने का कारखाना लगा रखा है। शनिवार रात को मुंबई पुलिस की टीम अंधेरी पहुंची और मुख्य सरगना को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ के आधार पर टीम को पता चला कि मौत का कारखाना मुंबई से दूर नाला सोपारा के पेलहर गांव में छिपा हुआ था। जोन 6 पुलिस टीम ने तुरंत वहां पर छापेमारी की। कारखाना देखकर पुलिस भी दंग रह गई। वहां भारी मात्रा में 6 किलो 675 ग्राम तैयार एमडी ड्रग्स मिला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा ड्रग्स बनाने की कच्ची सामग्री और अन्य उपकरण भी भारी मात्रा में जब्त किए गए। डीसीपी समीर शेख ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि यह कारखाना कुछ ही महीने पहले शुरू किया गया था। उन्होंने कहा, हम सभी आरोपियों से गहन से पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस जांच में ड्रग्स सिंडिकेट के और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। एक तरफ जहां पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, वहीं दूसरी तरफ वह जन जागरूकता अभियान भी चलाकर युवाओं को इस नशे के चंगुल से बचाने का प्रयास कर रही है। ये एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क को आपने भ्रष्ट किया है, काफी सारे आदमी को बड़े कारखाने खुल गए।
क्या मामला है, कितने लोगों का शेयर किया? जोन 6 की टीम ने 5 अक्टूबर 2025 को हमें पता चला था कि कुछ लोग छिड़ानगर, ये जो इलाका है, इस इलाके में एमडी बेचने आए हुए हैं। इसके लिए हमारी जो टीम है उसने उनको वॉच करना शुरू किया और 5 अक्टूबर को उनको कस्टडी में लिया। उनसे 57 ग्राम एमडी हमें मिला। इसके बाद इस आरोपी को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उससे और इंट्रोगेशन करना हमने शुरू किया। इंट्रोगेशन में और कुछ आरोपियों के नाम सामने आए। उन आरोपियों को भी कस्टडी में हमने लिया और 3 आरोपी हमने कस्टडी में लिए। इन आरोपियों से हमें आगे ऐसा पता चला कि एक व्यक्ति है जो कुछ फैक्ट्री चलाता है और वहां से इसका व्यवसाय करता है, इसका उत्पादन करता है। इस आरोपी को अंधेरी से हमने पिकअप किया और पिकअप करने के बाद इसको कल अरेस्ट किया और इस आरोपी से हमें पता चला कि जो कारखाना है पेलर गांव नाला सुपारा, ये जो भाग है, इलाका है, यहाँ पे ये फैक्ट्री मिली है। इसमें हमारे पथक में जाके पूरा जो कारखाना है उसका सर्च करना, उसका पंचनामा करना, सारी कार्रवाई जो है वो की है। इसमें अभी तक 6 किलो 675 ग्राम एमडी जो है वो मिला है, बिल्कुल रेडी। और इसके अलावा उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे जो केमिकल्स लगते हैं, सॉल्वेंट्स लगते हैं, वो सारा कुछ भी मिला है। कुछ औजार कुछ मिले हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला है। ये सब कुल मिला के 13 करोड़ के आसपास का ये पूरा मुद्देमाल है और इसको अब कस्टडी में ले लिया गया है। माननीय न्यायालय के सामने ये सारी चीजें रखी जाएंगी। हमारा आगे का प्रयास रहेगा कि इस केस में और भी जो लोग हैं उन तक हम पहुंचे। अगर और कुछ उत्पादन के केंद्र मिलते हैं या उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उन तक पहुंचे। और माननीय सीपी सर, माननीय ज्वाइंट सीपी एलएनओ सर, माननीय ईस्ट रीजन सर, इनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई है और जोन 6 में ये जो कार्रवाई है ये आगे भी शुरू रहेगी। कितने दिनों से मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी उस कंपनी में? ये इन्वेस्टिगेशन का अभी भी ये जो पार्ट है वो शुरू है, पर ये हम यकीनन कह सकते हैं कि कुछ महीनों से ये फैक्ट्री शुरू थी और यहाँ पे एक्टिवली ये जो एमडी है ये तैयार किया जा रहा था। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।